नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, डिजिटल पेमेंट्स और इंटरनेट बैंकिंग का तो आप सब यूज़ करते ही हैं। तो आपने ये वर्ड्स भी सुने होंगे, आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी, यूपीआई। दोस्तों, इन सब में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होता है, मैं बताने वाला हूँ आपको। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज़ भी है, अगर आप हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको 50 रुपये कैश जीतने का मौका भी है। तो इसको बिल्कुल ना गंवाएं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ कि मान लीजिए आपने पैसे तो ट्रांसफ़र कर दिए एक बैंक से दूसरे बैंक में, बट वो हार्ड कैश कैसे ट्रांसफ़र होता है। ये तो आपने नंबर्स ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन हार्ड कैश कैसे ट्रांसफ़र होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं दोस्तों एनईएफटी की। एनईएफटी के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये इसका फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। ये 2005 में आई थी, बैंक सर्विस के द्वारा लाई गई थी। इसमें बेसिकली क्या था कि जो पैसे हैं वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट और अकाउंट नंबर ये सब डालना होता है और बेसिकली पैसे भेज सकते हैं। बट इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको पैसे इंस्टेंटली नहीं जाते। मान लीजिए आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, उसके आधे 1-1.5 घंटे बाद पैसे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनईएफटी क्या है, बेसिकली हाफ आवरली बेसिस पे काम करता है, यानी कि कुछ बैचेस में पैसे जाते हैं। मान लीजिए 15-20 लोगों के पैसे इकट्ठे हो गए, या फिर जितने भी 2 घंटे में पैसे इकट्ठे हुए सब इकट्ठे हो गए, उसके बाद एक ही साथ में उनको पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो बैंक हैं उनके जो एफिशिएंसी है वो बढ़ी रहे और इसके अलावा जो एफ़र्ट्स हैं वो कम हो जाएँ। ठीक है, इसीलिए बेसिकली इसको किया जाता था। अब होता क्या था दोस्तों, इसके अंदर क्या है, एक पूरे दिन में क्या है, बैंक क्या करता है, 12 बैचेस बनाता है और 12 बैचेस में पैसे ट्रांसफ़र करता है। और अगर हाफ डे हो तो 6 बैचेस में पैसे ट्रांसफ़र करता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो वर्किंग आवर्स होती हैं बैंक की, सिर्फ उसी में पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। विदाउट वर्किंग आवर पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपने संडे को पैसे ट्रांसफ़र किए, तो वो आपको संडे को पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अगले दिन जब बैंक खुलेगा मंडे को, तो उसके बाद ही वो पैसे ट्रांसफ़र होंगे। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट जो स्टेप आया, ये तो हो गया आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन इंस्टेंटली नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी को ज़रूरत है इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफ़र करने की, वो कैसे करेगा? नेक्स्ट आया जो आरटीजीएस, वो भी 2005 में ही आया था बैंक्स के द्वारा। बैंक्स ने सोचा कि छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स हैं, इनको तो मैं इकट्ठा करके डाल दूंगा एक बार में। लेकिन जब बड़ी अमाउंट की बात आती है, मान लीजिए 2 लाख से बड़ी कैश की बात है और उस बंदे को अर्जेंटली भेजना है, तो वो क्या करता है, एक आरटीजीएस नाम की सेवा लेकर आया, जिसमें बेसिकली क्या है, 2 लाख से अमाउंट बड़ी होनी चाहिए, उसके बाद आप आरटीजीएस कर सकते हैं और इजीली पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कोई लॉट्स नहीं होते, कुछ नहीं होते। सिंपल एक बंदा आया, उसने 2 लाख रुपए दिए और इंस्टेंटली दूसरे अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये भी बैंकिंग आवर्स में ही काम करता है, यानी कि हॉलीडेज़ हो गए या फिर 8 से 6, 6:30 के बाद ये काम नहीं करता है। तो दोस्तों, जो थर्ड है वो है बेसिकली आईएमपीएस। आईएमपीएस में क्या है दोस्तों, इंस्टेंट पेमेंट सर्विस। अब इसको किसने बनाया था? ये बनाया था एनपीसीआई, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बेसिकली 24/7 क्या कर दी, ट्रांजैक्शन यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट कर दी। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, बेसिकली जो आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो किसी भी टाइम, यानी कि हॉलीडे हो चाहे नॉन वर्किंग बैंकिंग आवर्स हो, किसी भी टाइम आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो दूसरे के अकाउंट में चले जाते हैं। तो ये सबसे बढ़िया सर्विस है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो। इसमें कोई मिनिमम अमाउंट नहीं होता। जैसे आरटीजीएस में क्या था, एक मिनिमम अमाउंट होता था कि आपको 2 लाख तो सेंड करने ही पड़ेंगे कम से कम। इसमें कोई मिनिमम अमाउंट भी नहीं है, ना ही कोई बैंकिंग आवर्स वाला एप्लीकेबल है। अब दोस्तों, ये तो बात होगी तीनों पेमेंट टर्म की, जो कि आरटीजीएस, आईएमपीएस और एनईएफटी थी। अब अगर हम देखें तीनों में क्या है कॉमन, तीनों में जो चीज़ कॉमन है वो है दोस्तों, बैंक अकाउंट ऐड करना, बेनिफिशियरी ऐड करना, उसका आईएफएससी कोड वगैरह सब कुछ डिटेल ऐड करना। लेकिन अगर किसी के बंदे के पास इतना टाइम नहीं है, उसको इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफ़र करने, या फिर ये सब जो हेडेक है बैंक अकाउंट वगैरह डालना और देखना कि करेक्ट है कि नहीं, इन सबसे बचना चाहता है, तो वो क्या करता है, बेसिकली आज की दुनिया में वो यूज़ करता है यूपीआई का। यूपीआई बेसिकली क्या है, अनआइडेंटिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें बेसिकली क्या होता है दोस्तों, अगर आप मान लीजिए आपको कोई बेनिफिशियरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अकाउंट नंबर और जो भी है आईएफएससी कोड, नेम वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि यूपीआई आईडी क्रिएट होती है, वो आप क्रिएट कीजिए, और उसके बाद एक यूपीआई पिन क्रिएट होती है, वो भी क्रिएट कीजिए, जो कि आपका पासवर्ड रहेगा। और फिर दूसरे जो यूपीआई आईडी वाला पर्सन है उसके पास आप इजीली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा मतलब लंबा प्रोसेस नहीं होता। एक बार आपको बैंक के साथ लिंक करनी होती है यूपीआई आईडी, और बेसिकली आप इजीली पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये भी 24/7 है, यानी कि ये जो काम करती है वो सेम ग्राउंड पे करती है, जो आईएमपीएस करती थी उसी के ग्राउंड पे ही काम करती है।
तो दोस्तों ये सब पेमेंट अब यानी कि जब से यूपीआई आई है उसके बाद क्या है, बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर्स भी एक्टिव हो गए हैं, यानी कि गूगल पे, पेटीएम या फिर फ़ोन पे, इन सब ने क्या है अपनी मार्केट बनाई। धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं और अपना भी बिजनेस कर रहे हैं धीरे धीरे। और ये जो बैंक्स की हेल्प कर रहे हैं पैसा ट्रांसफ़र करने में एक जगह से दूसरी जगह, तो बैंक्स भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों डिजिटल इंडिया को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि जो कैशलेस इंडिया है उसको क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गूगल पे से या फिर किसी भी डिवाइस से पैसे ट्रांसफ़र कर दिया आपने, तो वो क्या है सिर्फ नंबर्स में शो हो रहे हैं आपको, आपके पास हार्ड कैश नहीं है, करेंसी नहीं है, नोट नहीं है। अब अगर नोट छापने जाते हैं दोस्तों तो क्या होता है, पेपर का यूज़ होगा, इसके अलावा इंक का यूज़ होगा और भी बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ होंगे, टाइम यूज़ होगा, एफर्ट्स यूज़ होंगे, तो बहुत सारा कॉस्टिंग है। उस कॉस्टिंग को कम करने के लिए बेसिकली क्या है, डिजिटल इंडिया का यूज़ किया गया है, इसीलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में अच्छा अपने मार्केट बना रहे हैं और हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली अपनी मार्केट को और बढ़ाने में, ऑनलाइन शॉपिंग करने में बहुत ईजी हो गया है आजकल। दोस्तों ये सब तो बात होगी आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद हार्ड कैश कैसे ट्रांसफ़र होता है, मान लीजिए आपने स्टेट बैंक से एक्सिस के पास कोई पैसा भेजा, तो क्या स्टेट बैंक वाले पैसा उनको बाई कैश या फिर बाई हैंड देकर आते हैं? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं उनका सबका अकाउंट कहाँ होता है, आरबीआई में, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, सबका अकाउंट होता है। मान लीजिए आपने एक्सिस टू एसबीआई में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तो जो आरबीआई है वो एक्सिस के अकाउंट से पैसे निकाल कर एसबीआई में डाल देता है। तो इसी की हेल्प से क्या है, पैसे ट्रांसफ़र हो गए। और मान लीजिए अगर एसबीआई को पैसे निकलवाने हैं तो आरबीआई से पैसे ले सकता है। तो मतलब कोई कैश ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, कोई हार्ड कैश ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है एक बैंक से दूसरे बैंक तक। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप कैश जीत सकते हैं मेरी वीडियो को देखकर, तो सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसका आपको आंसर देना होगा। जो टॉप 10 आंसर्स होंगे उनको हम सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जो सबसे जल्दी आंसर देंगे उनको सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन होगा उसके लिए उनको एलिजिबल रखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो जो हम क्वेश्चन पूछेंगे उसके अंदर जो सबसे पहले जवाब देगा उसको 50 रुपीज़ का कैश मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले मैं दोबारा बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको जवाब देना है मेरे क्वेश्चन का, जो टॉप 10 सबसे पहले आंसर देंगे उनको मैं चूज़ करूँगा और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी उसमें एक और क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें सिर्फ जवाब ये टॉप 10 बंदे दे सकते हैं और इन टॉप 10 बंदों में से जो सबसे पहले जवाब देगा उस वीडियो में वो 50 रुपीज़ का कैश जीत जाएगा और मैं उसको बाई पेटीएम या फिर बाई गूगल पे, जैसा भी उसको एक्सेप्टेबल हो, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो आप आज का क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि यूपीआई जो पेमेंट टर्म है यानी कि पेमेंट मेथड है, इसका ये कब स्टार्ट हुई और उसकी डेट क्या है और ईयर क्या है। जी हाँ दोस्तों, यही अगर आप आंसर दे देते हैं तो दोस्तों आप पेटीएम कैश जीत सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो कैसी थी। और दोस्तों आप हमें बताएं कि एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस या फिर यूपीआई आप कौन सी पेमेंट हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, पेटीएम कैश जरूर जीतना है।